कॉस्ट कितनी है, मॉर्गेज की पेमेंट्स कितनी होती हैं। कनाडा में लेस देन 20% डाउन करते हैं तो आपको एक मैंडेटरी इंश्योरेंस $35,000 प्लस $20,000 द क्लोजिंग कॉस्ट में आपका लैंड ट्रांसफर टैक्स। टोरंटो और सराउंडिंग्स में घर लेना चाह रहा हूँ, कनाडा में घर लेना चाह रहा हूँ। मुझे पेमेंट्स के बारे में नहीं पता कि क्या पेमेंट, कितने पैसे मुझे अपफ्रंट चाहिए, मेरी मंथली मॉर्गेज कितनी होगी, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो मैंने पे करने हैं। बहुत सारी इंक्वायरीज जो हैं वो डेली बेसिस पे आ रही हैं। काफ़ी सारे लोग इस वक्त कंसर्न हैं कि अगर वो घर लेते हैं फॉर एग्जांपल 7 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का, तो उनकी मॉर्गेज की पेमेंट कितनी होंगी, लैंड ट्रांसफ़र टैक्स उनको कितना पे करना पड़ेगा, क्या उनको टोरंटो में या ओंटारियो में 2 लैंड ट्रांसफ़र टैक्स पे करने हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, या जो नए लोग हैं जो कि कनाडा में हैं, या न्यू इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं, उनके जहन में काफ़ी ये सवाल है कि क्या मॉर्गेज की पेमेंट और क्या कॉस्ट आएगी ओवरऑल। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। आपका अपना दोस्त यासिर खान, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टाइम टू टाइम टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट की मार्केट की अपडेट्स देता रहता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स को कौन कौन से रीबेट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या डाउन पेमेंट और क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है, मॉर्गेज की पेमेंट्स कितनी होती हैं, क्या ओवरऑल कॉस्ट आती है अगर आप एक घर खरीदते हैं 8 लाख का, 9 लाख का या मिलियन का, या जो भी अमाउंट आपके जहन में है। क्या बेसमेंट की इनकम आपको मॉर्गेज की उसमें ऐड करनी चाहिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रही है, तो उसको ज़रूर वॉच करें, ज़रूर शेयर करें। और चलें जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि टोरंटो और सराउंडिंग्स में अपना घर अगर लेना चाह रहे हैं, आज हम फॉर एग्जांपल एक अमाउंट लेंगे, वो है तकरीबन $8 लाख। अगर आप $8 लाख का घर टोरंटो या सराउंडिंग्स में ले रहे हैं तो उसकी मंथली मॉर्गेज 10% पे कितनी होती है और 20% पे कितनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, जब भी आप कनाडा में लेस देन 20% डाउन करते हैं तो आपको एक मैंडेटरी इंश्योरेंस जो कि CMHC कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉरपोरेशन है, उसकी एक इंश्योरेंस मैंडेटरी बाय करनी पड़ती है। कनाडा में आप प्रॉपर्टी 5% पे बाय कर सकते हैं अप टू 500,000 से ऊपर आपने 10% पे करना है, और जैसे ही आप 1 मिलियन को टच करेंगे आपको बाय लॉ 20% चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रॉपर्टी 700,000 की खरीद रहे हैं तो फर्स्ट 500,000 पे आप 5% पे करेंगे, तो तकरीबन आपने $25,000 पे किया। उसके बाद आपने बिटवीन 500 टू 700,000 200,000 का जो डिफरेंस है उस पे आपने 10% पे करने हैं, तो दैट्स $20,000। तो $25,000 प्लस $20,000, तो ये होते हैं जी $45,000 अगर आप कुछ चीज 7 लाख की खरीद रहे हैं पूरे कनाडा में। शर्त यह है कि आपकी क्वालिफिकेशन हो, आप मेक श्योर आपके पास डाउन पेमेंट हो, आपके पास इनकम की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट, और आपका क्रेडिट अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप अंडर 1 मिलियन 5 एंड 10% देके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो $45,000 प्लस द क्लोजिंग कॉस्ट में आपका लैंड ट्रांसफर टैक्स है। अगर आप प्रॉपर्टी मेन टोरंटो में खरीद रहे हैं तो मेन टोरंटो में आपने 2 लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करने हैं, एक टोरंटो का करना है, एक ओंटारियो को करना है। तो अगर हम बात करते हैं $800,000 की प्रॉपर्टी की इन टोरंटो में, और अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपने जो टोटल टैक्स पे करना है ओंटारियो का और टोरंटो का, वो पे करना है $16,475। एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर्स आपको $8,000 का रीबेट मिलेगा, 4,000 का रीबेट आपको टोरंटो की तरफ से मिलेगा, 4,000 का रीबेट आपको ओंटारियो की तरफ से मिलेगा। ये डे ऑफ क्लोजिंग में आपका जो लॉयर है वो एडजस्ट करता है, उसको आपने एक डिस्क्लेमर देना है
कि आप ये प्रॉपर्टी एज अ फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर बाय कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल टोरंटो से बाहर लेते हैं, जिस तरह मिसिसागा हो गया, मिल्टन हो गया, ओकविल हो गया, पिकरिंग हो गया, तो आपने सिर्फ एक ही लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना है। और अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल की कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं पिकरिंग ओंटारियो में 800,000 की, तो आपका लैंड ट्रांसफर टैक्स आधा हो जाएगा, जो कि $8,475 है। आपको $4,000 का रीबेट मिलेगा। क्लोजिंग कॉस्ट है, इसके बाद लॉयर की फीस है, वो रफली $1,500 to $2,000 है। प्लस आप अपने जहन में कपल $1,000 और लेके चलें, जिसमें आपके पास टाइटल इंश्योरेंस है और रजिस्ट्रेशंस वगैरह होती हैं, राइट, टाइटल आपके नेम की सर्चेस वगैरह होती हैं। तो तकरीबन आप अपने जहन में लॉयर की फीस और टाइटल इंश्योरेंस और ये तकरीबन 3,000 प्लस माइनस लेके चलें। तो आपने डाउन पेमेंट पे करनी है, आपने लैंड ट्रांसफर पे करना है, और आपने लॉयर की फीस और जो दूसरे चार्जेस हैं वो पे करने हैं। टोरंटो में, मेन टोरंटो में अगर आप बाय करेंगे तो आपने 2 लैंड ट्रांसफर पे करने हैं। रेस्ट ऑफ टोरंटो आप बाय करेंगे तो आपने 1 लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना है। कोई भी आपके जहन में सवाल है, कंसर्न है, आप मुझे राइट अवे मैसेज करें, राइट अवे कॉल करें। आई विल एजुकेट यू, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। अब जी हम बात करते हैं कि मॉर्गेज, अगर मैं फॉर एग्जांपल 800,000 का घर ले रहा हूं और मैं उसमें 10% डाउन डाल रहा हूं, ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट रेट जो है आजकल जिस तरह फिक्स चल रहा है 4.99 फॉर 3 इयर्स, वेरिएबल स्टिल 6 और 7 के बीच में चल रहा है। वेरिएबल रेट अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ, हो सकता है 2024 के जून में रेट जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो, जो कि वी आर होपिंग फॉर कि रेट विल ड्रॉप। तो 2024 और 2025 में रेट्स ने ड्रॉप होने हैं। इस वक्त फिक्स रेट जो है वो 4.99 है। अगर हम फिक्स रेट को लेते हैं 800,000 की मॉर्गेज और 10% डाउन देते हैं विद 25 ईयर एमोटाइजेशन, जब भी आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदेंगे, रीसेल का मतलब है ब्रांड न्यू घर नहीं, जो कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर आप लेस देन 20% डाउन देते हैं तो आपको 25 ईयर की एमोटाइजेशन मिलती है। अगर आप 20% देते हैं तो आपको 30 ईयर की एमोटाइजेशन मिलती है। तो 800,000 विद इंटरेस्ट रेट 4.99, तो इंटरेस्ट रेट 4.99 एंड 800,000 की प्रॉपर्टी, तो मॉर्गेज की जो अमाउंट आपकी बाकी रहेगी वो रहेगी जी $742,320। जो मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैंने मेंशन किया था कि लेस देन 20% में आपने मैंडेटोरी लेना है, वो लगेगा जी 3.1% इफ यू आर पुटिंग 10% डाउन, और उसका जो प्रीमियम है वो जी $22,320 है, जो कि आपकी मॉर्गेज में ऐड हो जाएगा 25 ईयर्स। 22,320 का जो HST है वो आपने डे ऑफ क्लोजिंग के दिन अप फ्रंट देना है। 22,320 आपके 25 ईयर्स में ऐड हो जाएंगे। आपकी जो मॉर्गेज की पेमेंट बनती है वो बनती है जी $4,313.15, प्लस आपने फायर इंश्योरेंस के पे करने हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करने हैं एंड यूटिलिटीज के बिल पे कर रहे हैं। इन तीनों चीजों को अगर मैं कंबाइन करूं तो रफली एक नंबर है $1,000, जिसमें अराउंड 400 या 450 के टैक्सेस होंगे, 150 की आपकी प्रॉपर्टी फायर इंश्योरेंस, और गिव एंड टेक $400 की मैंने इसमें यूटिलिटीज रखी है। तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया, प्लस माइनस ये नंबर हो सकते हैं, डिपेंड कि आपका टैक्स कितना है, आप यूटिलिटीज कितना यूज करते हैं। तो $1,000 मैंने एक लिया है बेयर, यानी कि आपको बताने के लिए। तो 4,313 प्लस 1,000, तो वी टॉकिंग अबाउट $5,313 पे आप खड़े हैं अगर आप एक चीज $8 लाख की खरीद रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर यही चीज आप 20% डाउन दें और अगर आपको 30 ईयर की एमोटाइजेशन मिलती है, तो आपकी जो मॉर्गेज का जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा जी 640,000। 800,000 पे आपने 20% डाउन किया तो ये आपका 160,000 हुआ, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका रहा 640,000। अगर हम इंटरेस्ट रेट 4.99 लगाएं और 30 ईयर की एमोटाइजेशन लगाएं
तो हमारे पास ये पेमेंट आती है $3,411.81 प्लस आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड यूटिलिटीज तो $1,000। तो वी टॉकिंग अबाउट समवेयर $900 हमने सेव किए क्योंकि हमें ज्यादा टाइम मिल गया उसको पे करने के लिए। तो हमारी जो पेमेंट आ रही है वो 3,411 प्लस $1,000, तो दैट्स $4,411 बन रही है। दोस्तों अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर खरीदें। अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ बेसमेंट अपार्टमेंट है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बेसमेंट को रेंट कर दूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी बेसमेंट रेंट आउट नहीं हुई या कोई प्रॉब्लम हो गया, आपके टेनेंट ने पे नहीं किया फॉर सम टाइम, तो आप स्टक हो जाएंगे। बेसमेंट से अगर आपको इनकम आ रही है तो उसको आप कंसिडर करें एज अ बोनस। अगर आप खुद मैनेज कर सकते हैं बगैर बेसमेंट की इनकम के तो आप जरूर लें। ये सारी कैलकुलेशन गूगल्स पे मौजूद हैं। गूगल पे आप जाकर लिखें कि लैंड ट्रांसफर टैक्स इन ओंटारियो, मॉर्गेज कैलकुलेटर्स इन ओंटारियो या कनाडा, वो पूरी डिटेल्स आपको वहां पे हर चीज अवेलेबल है। प्लीज अपने आप को देखा देखी में मत करें कि उसने घर ले लिया, इसने घर ले लिया, मैं घर कब लूंगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप प्लीज रेंट पे रहें, अपनी सारी कैलकुलेशंस कर लें। अगर आप फॉर एग्जांपल $100,000 कमाते हैं एज अ फैमिली कंबाइंड इनकम, तो आपके हाथ में जो पैसे आते हैं आफ्टर टैक्सेस वो समवेयर $5,800 पर मंथ आते हैं। तो $5,800 में से अगर आप फॉर एग्जांपल 10% डाउन देके $5,400 पर मंथ पे कर रहे हैं या 20% डाउन देके $4,400 पे कर रहे हैं, तो कैन यू मैनेज? आपकी गाड़ी की पेमेंट है, आपकी ग्रोसरीज हैं, आपके बच्चों के खर्चे हैं, तो अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। कोई भी आपके जहन में कंसर्न है, मैं रियल एस्टेट में हूं विद 15-16 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस, आप मुझे कॉल करें, आप मुझे मैसेज करें, आई विल गाइड यू प्रॉपरली। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने मेरी सर्विसेज लेनी है या किसी और के साथ काम करना है, ठीक है। लेकिन अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस आपने खुद करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद होगी आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।